अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, ये एसी आउटडोर यूनिट है ओ जनरल कंपनी का। ये डक टेबल यूनिट है। तो इसमें क्या था, चलते चलते बंद हो जाता है, थोड़ी देर चलता था, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता था। इसमें ये लो प्रेशर स्विच है और वो हाई प्रेशर स्विच है। ज़्यादातर ये ख़राब हो या फिर गैस कम हो या प्रेशर ज़्यादा हो, जिसकी वजह से जो है ना कंप्रेसर को कट ऑफ करा देते हैं। तो ये मैंने चेक किए, बिल्कुल ओके हैं। और उसके बाद मैंने गैस चेक किया तो गैस इसमें कम है। दोस्तों गैस इसमें जो है ना 55 PSI प्रेशर है, हालांकि इसमें होती है 150 या 160 होती है। तो गैस इससे आधे से ज़्यादा जो है ना गैस ख़त्म हो चुकी है। उसको चेक करते हैं कि गैस कहाँ से लीकेज हुई है। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ से लीकेज हो सकती। जब हमने पाइप इंसुलेशन हटाई तो ये कपलर जो है ना लीकेज थी। इसके कपलर के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो है ना लीकेज है, बिल्कुल मैनर से लीकेज है, ये देखें। तो हमें यहाँ से उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ से लीकेज हो सकती है, लेकिन बिल्कुल इस कॉपर पाइप के अंदर जो गैस है वो गैस को निकालेंगे फिर ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो गैस निकालने से बेहतर है कि गैस को स्टोर किया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि गैस को कैसे स्टोर किया जाता है। इस आउटडोर को हम लोग ड्रैक ऑन करेंगे। ड्रैक ऑन करने के बाद फिर ये अलंकी वाल है, ये डिस्चार्ज पाइप का है और ये सक्शन पाइप का अलंकी वाल है। तो इसे 4 नंबर की अलंकी लगेगी जो मेरे हाथ में है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस अलंकी वाल के ज़रिए से हम लोग गैस को स्टोर कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, गैस को स्टोर करेंगे। सबसे पहले डिस्चार्ज को बंद करना है, फिर सेक्शन को बंद करना है। ओके, ऑफ। जी दोस्तों, अब जो है ना गैस इसकी स्टोर हो चुकी है। सबसे पहले जो है ना डिस्चार्ज पाइप बंद करना है और थोड़ी ही देर बाद आपने सक्शन पाइप की जो अलंकी वो बंद करनी है। अब आप देख सकते हैं जो इसमें जो गैस थी 55 PSI प्रेशर वो ज़ीरो पे आ गई है। अब इसके अंदर जो गैस है वो हमने इस कंप्रेसर के अंदर जो है ना स्टोर कर ली है। लेंथ को हटा के यहाँ से इसके अंदर ना NRV वाल होता है, पिन वाल भी बोलते हैं उसको या फिर निकाल दिया जाए, या तो फिर इसे लेंथ लगी रहने दें। तो लेंथ को जो है ना आगे से ओपन कर दें, या वाल को या गेज का वाल ओपन कर दें, या फिर ये लेंथ ओपन कर दें यहाँ से। अब देखें ये बिल्कुल नहीं है गैस, क्योंकि गैस इसके अंदर स्टोर हो चुकी है। ब्रेजिंग सेट है और उसके बाद ये ब्रेजिंग रॉड है हमारे हाथ में। जो ये लीकेज थी वो लीकेज बंद करने लगे हम। यहाँ पे जो ना इससे अच्छी तरीके ब्रेजिंग करेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ से। कॉपर पाइप को ब्रेजिंग किया जा रहा है। ब्रेजिंग हो चुकी है। अब पाइप को ठंडा कर लेते हैं। पाइप को ठंडा करने के बाद इसमें प्रेशर डालते हैं। प्रेशर डालने के बाद इसे लीक चेक कर लेते हैं। अभी लीक चेक की जा रही है, क्योंकि ब्रेजिंग करने के बाद लीक लाजिम चेक किया करें। बाज़ का तो ऐसा होता है कि मैनर से लीकेज रह जाती है। तो लीक चेक करना अच्छी बात है कि लीक चेक करनी चाहिए। जी लीकेज बिल्कुल नहीं है। अब इसके अंदर जो हमने प्रेशर डाला था वो निकाल के इसे वैक्यूम करते हैं, फिर उसके बाद गैस चार्ज की जाएगी। अभी अलंकी वाल जो है वो बंद है। जो इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर डाला था वो अभी निकाला जा रहा है। इसकी सुई जो है वो वैक्यूम पे आ चुकी है। इसको बंद करेंगे। गेज का जो वाल है वो बंद कर लेना है वैक्यूम बंद करने से पहले। मैक्सिमम 1 घंटा जो है ना वैक्यूम लगाना चाहिए। इसके अंदर जो हमने गैस स्टोर की थी वो ओपन करेंगे।
इसके जो लंकी वाल हैं वो अच्छी तरीके से ओपन कर लेने हैं, डिस्चार्ज और सेक्शन का दोनों। लंकी वाल के जो नट है वो लगा लेने हैं। इसकी जो गैस कम है वो गैस को पूरा किया जाएगा, और ये लेंथ वैक्यूम पम्प से हटा के सिलेंडर के साथ ऐड कर लेना है। सिलेंडर को उल्टा कर लेना है और लिक्विड लाइन में चार्ज करना है, और लिक्विड की सूरत में। ये ऊपर जो चार्जिंग पिन देख रहे हो ये डिस्चार्ज की है और नीचे सेक्शन की है। तो ये गेज से अब हम लोग इसे खोलेंगे, गैस को चार्ज करेंगे। इसके कनेक्शन जो हमने चेंज किए थे आउटडोर को डायरेक्ट चलाने के लिए, वो वैसे के वैसे कर दिए जैसे पहले थे। अब हम लोग इसका जो कवर है वो लगाएंगे। कनेक्शन फिर एक बार आपने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर इसका जो कवर है वो कवर बंद कर लेते हैं। कवर बंद करने के बाद फिर हम लोग आइसोलेटर से ऑन करेंगे पावर, और एसी को ऑन करते हैं। आइसोलेटर अभी ऑन कर लिया है, और उसके बाद मेरे पास जो क्लम मीटर है, डिजिटल क्लम मीटर, इसको मैं आर्म्स पे सेटिंग कर लेता हूँ। एम्पेयर पे सेट करके इसमें चेक कर लेते हैं कि कितने एम्पेयर लेगा। जो है ना इंडोर चल रहा है हमारा FCU। तो जैसे 3 से 4 मिनट के बाद सिग्नल देगा तो आउटडोर ऑन हो जाएगा। जैसे आउटडोर ऑन होएगा तो हम आर्म्स भी चेक कर लेंगे, और इसकी गैस का जो प्रेशर है वो कितना है वो भी चेक कर लेंगे। इस समय जो है ना इंडोर चल रहा है। जैसे आउटडोर चलेगा तो यहाँ पर आर्म्स दिखाई देंगे आपको। एसी आउटडोर जो है ना चल चुका है, और गैस अभी चेक कर लेते हैं कि कितने का है। गैस इस टाइम जो है ना अभी गेज की जो सुई है वो वापस आ रही है। तो इसमें गैस जो है ना इस मौसम में हम लोग 50 या 55 चार्ज करेंगे। तो वैसे जो है ना 65 या 70 चार्ज की जाती है फुल गर्मी में। अभी गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा है। इसकी गैस जो है 50 रखेंगे या तो 55 रखेंगे। तो इससे ज़्यादा गैस ओवर हम लोग नहीं चार्ज करेंगे, ना कम चार्ज करेंगे ना ही ज़्यादा चार्ज करेंगे। लेकिन मौसम के हिसाब से जो है ना गैस चार्ज की जाती है। वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।